हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गेट स्टैटिक पाथ में फॉल बैक कैसे वर्क करता है और ट्रू, फॉल्स और ब्लॉकिंग ये तीन वैल्यूज कैसे काम करती है। तो गाइज हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में गेट स्टैटिक प्रॉप्स का और गेट स्टैटिक पाथ्स का दोनों का यूज किया है। और यूज करते हुए जब हमने पाथ्स बनाए थे तो आपको याद हो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था फॉल बैक फॉल्स। और अभी अगर हम लोग इसका रीसेंट बिल्ड देखें जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था तो उसमें हम लोगों ने चार यहाँ पर ब्लॉक्स की बात की है, यानी 0 to 4 चार मैंने ब्लॉक्स की बात की हुई है। बट क्या होता है अगर मैं यहाँ पर करता हूँ npm स्टार्ट, यानी मैं अपने बिल्ड को रन करता हूँ और मैं यहाँ जाकर फोर्थ ब्लॉक के बाद में, जैसे मेरा फोर्थ ब्लॉक है, इसके बाद में मैं अगर 5 डालता हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है 404, यानी नॉट फाउंड ये मुझे दे रहा है। बट अगर हम लोग ये समझे कि हमने यहाँ से 4 ब्लॉक्स नहीं 5 ब्लॉक्स दिखाए, लेट से हम लोगों ने 5 ब्लॉक्स दिखाए हैं और ये जो 5 ब्लॉक्स हम लोग दिखा रहे हैं, ये 5 ब्लॉक दिखाने के बाद हमने यूजर को बोला कि वो यहाँ 5th ब्लॉक पे क्लिक करे और यहाँ ऊपर जाए तो यूआरएल में तो 5 जाएगा, बट ये हमें क्या बोल देगा 404, बिकॉज ये 404 हमें इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके पास में उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो इस चीज को कैसे मैनेज करना है वो बताता है फॉल बैक। तो इसको मैनेज करने के 3 तरीके होते हैं, तो हम लोग तीनों तरीकों को देखते हैं। जो सबसे पहला हमारा तरीका है वो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉल बैक फॉल्स। जब फॉल बैक फॉल्स होता है तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाता है, रिडायरेक्ट करता है किस पे 404 पे, यानी नॉट फाउंड वाले पेज पर। ठीक है, जब भी आपका रिडायरेक्ट फॉल्स होता है तब ये आपको कहां पर लेके जाता है, नॉट फाउंड वाले पेज पर लेके जाता है। बट क्या होगा अगर रिडायरेक्ट ट्रू हो या ब्लॉकिंग हो, तो रिडायरेक्ट ट्रू होने पर कैसे काम करता है ये समझते हैं सबसे पहले। और अगर आप एक बहुत अच्छे लेवल पे वेब डेवलपमेंट में ट्रेन होना चाहते हो तो हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ऑफलाइन क्लासेस जयपुर एंड जोधपुर में है और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जूम के थ्रू होती है। तो जो भी टाइप की क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और सिंपली अपनी 2 फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉल्स आपको समझ में आ गया, अब आपको यहाँ पर लिख देना है ट्रू। ठीक है, अब जब आप यहाँ ट्रू लिख देते हो तब आपको इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार रीबिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, npm रन बिल्ड और इसका एक बार फिर से बिल्ड बनेगा। बट इस बार जब बिल्ड बन रहा है तो हमने क्या रखा हुआ है, फॉल बैक ट्रू रखा हुआ है। अब जब आप ये बिल्ड बनाएंगे तो ये एरर आपको 100% देखने मिलेगी। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने फॉल बैक ट्रू बोला है, आपने बोला है कि फॉल बैक आ सकता है, बट आपने उसको मैनेज कहाँ किया। तो मैनेज करने के लिए हमने यहाँ ऊपर लिखा है इम्पोर्ट राउटर। ठीक है, इम्पोर्ट यूज राउटर फ्रॉम डॉट स्लैश राउटर। ओके, कांस्टेंट राउटर इज इक्वल्स टू यूज राउटर। ओके, तो राउटर आ गया हमारे पास में यहाँ पर और हम यहाँ लिखेंगे इफ राउटर डॉट इज फॉल बैक। अगर राउटर डॉट फॉल बैक ट्रू है तो हम बोलेंगे कि इस कंपोनेंट को यहीं से रिटर्न कर जाना है और विद द लोडिंग कंटेंट, मतलब h1 में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा लोडिंग डेटा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ आ जाएगा, लोडिंग डेटा। अब ये डेटा का लोडिंग दिखा देगा और यहाँ 2 चीजें लिखी हुई है, विल शो लोडिंग एंड फेच डेटा। तो इन केस आपने 4 की ही बात की थी, हमने कितने की बात की थी 4 की, लेकिन 5th पोस्ट भी एग्जिस्ट करता है तो ये आपको कुछ देर के लिए लोडिंग दिखाएगा और 5th पोस्ट का डेटा ये फेच करके लेके आ जाएगा डेटाबेस के अंदर से, यानी आपकी एपीआई के अंदर से। और वो डेटा लाने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर उसकी एंट्री डलवा देगा पेजेस के अंदर, पोस्ट के अंदर, यहाँ हमारे उसकी एंट्री डलवा देगा सर्वर में। तो एक बार फिर से चलते हैं हम लोग और मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, और करते हैं हम लोग npm रन बिल्ड। ओके, तो आप बिल्ड बना रहे हैं, इस बार वो एरर नहीं आएगी। फॉल बैक ट्रू करने के बाद आपने यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि फॉल बैक अगर ट्रू है तो आप इसको ये रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो अब देख सकते हो आप ये 4 पेजेस ही बने हैं फिलहाल और मैं यहाँ पर करता हूँ npm स्टार्ट। अब बने मेरे टोटल 4 पेजेस हैं, बट मैंने इधर आकर रिक्वेस्ट की है 4th के लिए, 3rd के लिए, तब तो ये सही चल रहा है। बट जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर 5th के लिए, ठीक है, तो ये देखिए लोडिंग दिखा रहा है और कुछ देर बाद डेटा लोड हो गया। मतलब जो पेज उसने भेजा था उसमें क्या लिखा हुआ था, लोडिंग, लेकिन कुछ देर के बाद ये डेटा भी लोड होके आ गया जो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है गाइज, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा ब्लॉग जिसके लिए आपने पहले से रेंडरिंग नहीं करवाई, जिसका लिए आपने कोई स्टैटिक पाथ नहीं बनाया, उसके भी रिक्वेस्ट आ जाती है। लेट से मेरी रिक्वेस्ट आ गई 6 के लिए,
तो 6 के लिए थोड़ी देर लोडिंग दिखाया, मैं नेटवर्क स्लो कर देता हूँ और 7 के लिए डालते हैं। तो 7 के लिए ये क्या करेगा, लोडिंग दिखा रहा है और ओवर द नेटवर्क एपीआई हिट करके डेटा लाकर आपको दे दिया। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये आपको डेटा लाकर दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डेटा आपने मंगवाया है सर्वर से, उन सब की यहाँ पर फाइल बन गई होगी। पहले फाइल कितनी बनी थी, तो अगर हम लोग ऊपर चले तो देख सकते हो आप 1 2 3 4 4 ही बने हुए हैं, बट अब 6 7 और 5 भी बन चुके हैं। अब जब आप 7 के लिए फिर से रिक्वेस्ट करोगे तो इसके पास डेटा है, ये आपको सिंपली क्या करेगा, अपने बिल्ड में से डेटा लाकर दे देगा। ओके, क्योंकि अब इसे पता चल चुका है कि आप इस चीज की रिक्वेस्ट करते हो, तो उसने उसका पहले से क्या बना रखा है, बिल्ड बना रखा है। आपने 10 की रिक्वेस्ट की, 10 का डेटा लाकर दे दिया इसने, और सिमिलरली 10 का जेसन और फाइल भी इसने बना दी होगी। तो ये है आपका ट्रू नेचर, यानी जिसमें आप कुछ देर के लिए लोडिंग दिखाओगे फिर डेटा फेच करवाओगे। बट इन केस इफ यू वांट कि मुझे लोडिंग नहीं दिखाना, मुझे रीलोड करते हुए साथ में डेटा भी लाकर देना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यूज करोगे ब्लॉकिंग को। ओके, तो इधर आ जाते हैं फॉल बैक और यहाँ लगा देते हैं ब्लॉकिंग। अब फॉल बैक ब्लॉकिंग लगाने के बाद आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका बिल्ड बनाना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू बिल्ड, npm रन बिल्ड, ठीक है। ओके, तो फिर से इसकी बिल्ड बन चुकी है और अब हमारे पास बिल्ड में कितने पेजेस हैं, तो वही 1 2 3 4 4 ही पेजेस होंगे, क्योंकि हमने 4 की ही स्टैटिक पाथ जनरेट करने की बात की हुई है। बट अगर मैं, जैसे मैं यहाँ आ गया और यहाँ से मैंने, ओके सॉरी, npm स्टार्ट भी करना पड़ेगा हमें, तो ये npm स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 4 है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी पर भी जा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से आना चाहता हूँ 35 पे, तब क्या होगा, जैसे मैंने 35 के लिए एंटर प्रेस किया, आप देखेंगे कोई लोडिंग नहीं आया, पेज रिफ्रेश हुआ और वो डेटा लेके ही आया है साथ में। ऑल्दो यहाँ पर उसकी एंट्री जरूर आ गई होगी, पेजेस के अंदर जाके, पोस्ट के अंदर जाकर अगर हम लोग देखेंगे तो 35 का HTML और JSON दोनों बन चुका है। बट द ओनली डिफरेंस इज इफ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर द 5th ब्लॉग, ये लोडिंग नहीं दिखाएगा, सीधा डेटा लेके आएगा। तो आपको तीनों तरीके पता चल गए। अगर आप चाहते हो कि कुछ दिखाना ही नहीं है, सीधा 404 पे ले जाओ, तो आपने बोल दिया फॉल्स। आपने ट्रू तब लगाया जब आप चाहते हो कि यूजर उस चीज के लिए अगर रिक्वेस्ट कर देता है, तो हम लोग यूजर को बोलेंगे कि हम उसको लोड कर रहे हैं, तुम 1 सेकंड रुको, हमने लोड किया और डेटा दिखा दिया। और तीसरा जो तरीका है जिसमें आप चाहते हो कि लोडिंग नहीं दिखानी है मुझे यूजर को, मुझे सीधा यूजर को डेटा दिखाना है, तो आपने सिंपली क्या कर दिया, ब्लॉकिंग लगा दिया। अब आपके ऐप की और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कौन सा यूज करना चाहते हो। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।